मेरे प्यारे मित्रों एवं विद्यार्थियों, YouTube पर प्रियंक व्यास राधे के नाम से मेरा चैनल सर्च करें और उस पर क्लिक करते ही आपको नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, इसे दबा लें। दबाते ही सब्सक्राइब हो जाएगा। पास में जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है उसे प्रेस करें। ऊपर ऑल वाला जो है उस ऑप्शन उसको सेलेक्ट कर लें ताकि हर एक वीडियो आप तक आता रहेगा। और यहाँ पर लाइक वाला बटन दबा दें और पास में मौजूद शेयर बटन से सब जगह पर इसे फैला दें। एक बार ही आप सब्सक्राइब करेंगे, एक व्यक्ति एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। तो मित्रों सभी को नमस्कार, वंदे मातरम। आज फिर से आपके सामने हाजिर है नई क्लास लेकर के। ठीक 6 बजे आपके सामने उपस्थित हैं और आज आपके जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, आपके सुपर 30 जो क्वेश्चंस रहेंगे मित्रों वो आपके रहेंगे मैथ्स के। चलिए बिना कोई भूमिका बनाए डायरेक्ट आगे बढ़ते हैं। आइए पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? गणित के ये प्रश्न है मित्रों, ध्यान रखें, लेवल 1 लेवल 2 दोनों के लिए उपयोगी है, तो जरूर इसको आप सोल्व करें और सब्सक्राइब अगर चैनल नहीं किया हो तो कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 है, कक्षा 5वीं के विद्यार्थियों को, क्योंकि आपको पता है लेवल 1 लेवल 2 वाले जो बच्चे हैं, लेवल 1 वाले जो है 1 से 5वें वाले को पढ़ाएंगे, 1 से 5th क्लास वालों को पढ़ाएंगे और लेवल 2 वाले 6 to 8 वालों को पढ़ाएंगे। तो आपको कुल मिला के आपकी गणित जो है वो 1 से लेके और 8 के बीच की है। चलते हैं। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को समतल आकृतियों के क्षेत्रफलों की संकल्पना में किसके द्वारा परिचित कराया जा सकता है? किसके द्वारा परिचित कराया जा सकता है? जुड़ जाओ फटाफट, जुड़ जाओ फटाफट, जुड़ जाओ, शेयर कर दो वीडियो को, फटाफट शेयर कर दो और जुड़ जाओ। चलिए नीचे कमेंट करते रहिए, वीडियो पॉज कीजिए और नीचे आंसर दीजिए क्या आना चाहिए। ये आपके टीचिंग मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे हैं। आपको पता है कि 10 क्वेश्चन आपके टीचिंग मेथड से रिलेटेड रहेंगे और बाकी के जो 20 क्वेश्चन आएंगे वो कहीं ना कहीं आपके उससे रिलेटेड आएंगे। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो आपका निकल करके आ रहा है वो आ रहा है आपका डी। क्या कहना चाह रहा है? विभिन्न वस्तुओं जैसे हथेली, पत्ती, पेंसिल आदि की सहायता से किसी भी आकृति के क्षेत्रफल को हम क्या करेंगे? माप सकेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। गणित में गणना करने संबंधी कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? सोचिए बेट, आप लोगों ने अच्छी पढ़ाई की है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, जरा सोचिए, विचार कीजिए इसका आंसर क्या आना चाहिए। वीडियो पॉज कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाइए और अंदर लिख डालिए क्या आंसर आएगा। जल्दी 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 जल्दी, चलो कम ऑन, फास्ट कमेंट आने चाहिए, जल्दी फास्ट कमेंट आने चाहिए। तो सेकंड का जो आपका आंसर आएगा वो आएगा बी। संकल्पना और प्रक्रियाओं को स्पष्ट करने के बाद अधिक से अधिक आपको अभ्यास करना होगा। देखिए गणित जो है वो पूरा खेल ही अभ्यास का है। अगर आप अच्छा अभ्यास करेंगे, जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे, गणित के क्वेश्चन उतनी जल्दी आपको याद होंगे और इतनी जल्दी गणना संबंधी आपके अंदर कौशल यानी स्किल डेवलपमेंट होगा। तो इसका नंबर बी जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। कक्षा 3rd यानी तीसरी के जो विद्यार्थी हैं उनकी लंबाई की विभिन्न इकाइयाँ कक्षा 3rd के विद्यार्थियों को लंबाई की विभिन्न इकाइयां पढ़ाने के लिए शिक्षक निम्नलिखित सामग्री कक्षा में ले जाएगा। क्या सामग्री लेके जाएगा? कक्षा 3 के बच्चों को पढ़ाना है, लंबाई से संबंधित विभिन्न इकाइयां पढ़ानी है। कौन कौन सी सामग्री लेके जाएगा? जल्दी कमेंट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और नीचे कमेंट कीजिए क्या आंसर आना चाहिए। तो ये आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 3 का ए आएगा। विभिन्न इकाई और लंबाइयों वाले जो रूलर होते हैं, जो पुट्ठे होते हैं, वो पुट्ठे लेके जाएगा उनको समझाने के लिए। नापने वाली छड़, नापने वाली पट्टी और जो वास्तुकार द्वारा प्रयोग में लाई जाती है, ये सब चीज़ें वो लेकर के जाएगा तो इजीली उसको समझ में आएगा। देखिए मित्रों 4 ऑप्शन आपके सामने है, उसको देख करके जवाब देना होता है आपको। क्वेश्चन नंबर 4, कक्षा 3rd के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? अरे भाई, कक्षा तीसरी के बच्चों को संख्या पद्धति क्यों पढ़ाई जाती है? क्या कारण है उसके पीछे पढ़ाने का? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। 4 ऑप्शन आपके सामने झलक रहे हैं, बिल्कुल चमक रहे हैं, जल्दी इसका उत्तर आना चाहिए। और इसका आंसर आएगा 9। आपका बिल्कुल सीधा और सिंपल सा जवाब है कि संख्याओं को सैकड़ा, दहाइयों और इकाइयों के समूह के रूप में देखना और स्थानीय मानों की सार्थकता को समझना। अगर बच्चे को संख्या का ज्ञान ही नहीं होगा तो वो सैकड़ा और दहाइयाँ और इकाई के अंक को कैसे समझ पाएगा और स्थानीय ज्ञान उसके अंदर कैसे सार्थकता से भरेगा? तो ये इसके लिए जरूरी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सबसे उपयुक्त व्यूह रचना जिसका प्रयोग धनराशि के योग की कुशलता को आत्मसात करने के लिए किया जा सकता है। कौन सी वह व्यू रचना है जो धनराशि के योग और कुशलता को आत्मसात करेगा? बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण। देखो, एक टीचर बन के सोचिए, आपको आंसर मिलेगा। आप टीचर बनकर सोचिए, आपको आंसर मिलेगा। जी हाँ, लिखिए, उत्तर लिखिए नीचे कमेंट सेक्शन में, लिखिए सभी लोग। चलो फटाफट शेयर भी कीजिए इसको। इसका सही आंसर आपका निकल करके आएगा ऑप्शन ए,
भूमिका निर्वाह या रोल प्ले। अरे भाई होता है ना कक्षा के अंदर, भाई दे दिया जाता है कि भाई 5 बच्चे हैं और जैसे 5 × 4 का गुणा करना है या 5 + 4 को जोड़ना है, तो हम कैसे बता सकते हैं छोटी कक्षा के बच्चों को कि 5 लड़के आप खड़े हो जाओ, आप 4 इधर से खड़े हो जाओ, फिर उनको दोनों को मिक्स कर लो, अब आप गिनो आप कितने हो रहे हो। ये उनको एक रोल दे देना है कि भाई तुम खुद उसको रोल प्ले करके समझो, तो इससे जल्दी याद होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 जाने से पहले आपके लिए एक छोटा सा मोटिवेशन जो हमारे हर वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलता है। मोटिवेशन, तू रख वो हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक हार के न रुकना ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। यहाँ पर मिलने का मज़ा भी आएगा ऐसे रहेगा। तो क्या है, हौसलों से ही आपको यहाँ पर ये जंग जीतनी होगी, और जितना ज़्यादा हौसला रखेंगे उतनी ज़्यादा आप मेहनत करेंगे। मेहनत के साथ पॉजिटिव रहकर बड़े चलो बड़े चलो बड़े चलो, चरेवेती चरेवेती चरेवेती, और मंजिल हासिल होगी। और हर समय जो है समुंदर के पास प्यासा जाता है, लेकिन अब समुंदर प्यासे के पास आएगा। यदि मेहनत तुम्हारी होगी तो बिल्कुल आएगा, सिलेक्शन होगा। चलिए मोटिवेशन उतारिए और चल पड़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, एक शिक्षक आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना का विकास करते समय कक्षा में निम्नलिखित पहेली का प्रयोग करता है। मैं 8 दहाइयों और 4 इकाइयों से कम हूँ। ये वो बोल रहा है, शिक्षक क्या बोल रहा है, मैं 8 दहाइयों और 4 इकाइयों से कम हूँ। ऐसा वो क्या करने के लिए कर रहा है भाई, इससे क्या होगा, वो क्या सिखाना चाहता है बच्चों को, वो बच्चों को क्या सिखाना चाहता है, आंसर दीजिए फटाफट, जल्दी जल्दी। विद्यार्थियों को दहाई और इकाई की संकल्पना से परिचित कराना चाहता है। भाई वो यदि दहाई और वो कहेगा कि मैं 8 दहाई और 4 इकाइयों से कम हूँ, ऐसा करके वो बच्चे के मन में एक जिज्ञासा जागृत करेगा, और जिज्ञासा जागृत करेगा तो बच्चा जो है वो धीरे धीरे अधिगम करते हुए सीखेगा कि भाई यहाँ से दहाई अंक क्या होता है, इकाई अंक क्या होता है, इन संकल्पना को सीख पाएगा। चलिए चलते हैं, मैं आशा करता हूँ आपके आंसर सही जा रहे हैं, और जिन जिनके सही जा रहे हैं नीचे कमेंट करते चलिए, फटाफट कमेंट करते चलिए, कमेंट करते चलिए। वीडियो कैसे लग रहे हैं आपको, नियमित रूप से उसको यूज़ में लेते रहिए। आज ध्यान रखिए लेवल 1 लेवल 2 दोनों के लिए उपयोगी है, और मैथ्स की क्लासेस के लिए तो आप जो दूसरी क्लासेस के विद्यार्थी हैं, चाहे वो पटवारी वाले हों, चाहे वो एसआई की तैयारी कर रहे हों, चाहे वो आपके वन रक्षक वनपाल वाले हों, मेरे हिसाब से हर बच्चे को जो कंपटीशन एग्जाम दे रहा है उनको ये क्वेश्चन करने चाहिए गणित के, ताकि आपके आगे काम आएंगे। चलिए, योग और व्यवकलन STC-PTT वालों के भी काम आ सकता है। योग और व्यवकलन पर आधारित शब्दों में दिए गए सवालों को हल करने की विद्यार्थियों की दक्षता का आकलन करने के लिए आकलन के शीर्षक हैं। दक्षता का आकलन करने के लिए आकलन के क्या शीर्षक होना चाहिए, जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए। अरे मेरे प्यारे और गोल मटोल विद्यार्थियों, कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट ठोकिए, कमेंट ठोकिए बहुत अच्छी तरीके से। चलिए 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 चलिए, आंसर आएगा डी, सवाल का बोधन, निष्पादित की जाने वाली संक्रिया की पहचान, समस्या का गणितीय रूप में निरूपण, और फिर सवाल के समाधान और प्रस्तुतिकरण। सबसे पहले तो सवाल को क्या करेगा, बोधन, यानी सवाल को समझेगा। फिर निष्पादित की जाने वाली संक्रिया की पहचान करेगा कि भाई कौन सी संक्रिया के माध्यम से, कौन से प्रोसेस के माध्यम से इसको हल करेंगे। फिर उसके बाद समस्या का गणितीय रूप में हम निरूपण करेंगे, गणित रूप में प्रदर्शित करके उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद फिर हम उसका प्रस्तुतिकरण करेंगे कि ऐसे सॉल्व होगा। तो ये पूरा इसका क्राइटेरिया रहेगा। आंसर जिसके सही जा रहा है नीचे कमेंट करते चलो। क्वेश्चन नंबर 8, एक पुरुष या 3 महिलाएं या 5 लड़के एक काम 46 दिन में कर सकते हैं, तो इसी काम को एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का मिलकर कितने दिन में कर पाएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों ने पढ़ रखे हैं। आप वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व कर लीजिए, और फिर एक ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, और फिर कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। उसके बाद आप सही उत्तर देखिए, पहले सही उत्तर मत देखिए, आप पहले आप इसको सॉल्व कीजिए, क्या उत्तर आ रहा है, फिर कमेंट कीजिए और फिर मैच कीजिए। देखो बहुत इजीली निकलेगा। हम यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं भाई कि एक पुरुष जो है वो बराबर है कितनी महिलाओं के, क्योंकि एक पुरुष जो काम कर रहा है वो 3 महिलाएं मिलकर कर रही है, और जो 3 महिलाएं मिलकर काम कर रही है वो कितने लड़के मिलकर कर रहे हैं, 5 लड़के मिलकर कर रहे हैं। और ये कितने दिनों में कर रहे हैं भाई, ये 46 डेज़ के अंदर ये काम ये करके दे रहे हैं। अब वो क्या कह रहा है, अब आपको एक पुरुष लेना है, लेकिन महिलाएं के बजाय आपको कितनी महिला लेनी है, एक महिला ही लेनी है आपको, ठीक है, और एक लड़का आपको लेना है। तो ये कितने दिन में कर पाएंगे, तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल लो भाई, 1, 3 और 5 का। तो एलसीएम आप अगर निकालोगे तो नीचे 15 आ जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा आपका 23 आ जाएगा। एलसीएम निकाल कर देखिए आप, 23/15 आ रहा है। अब ये कितने दिनों में कर पा रहा है, 46 दिनों में कर पा रहा है। तो अब ये 46 दिनों में ये तीनों मिलके कर पा रहे थे ना, तो अब एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का मिलकर कितने दिनों में कर पाएंगे। तो आप क्या करो, 46/23 कर दो, इंटू कर दो 15। इसको आप सोल्व करके देखिए, ये
आपका आ गया 2 आ गया, 23 दूनी 46 और ये 15 इंटू 2 आप करेंगे तो आंसर आ जाएगा 30 इसका आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा मित्रों इसका? 30 आंसर आएगा। कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है 30 आंसर? कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है आपको? ऑप्शन ए में नज़र आ रहा है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुझे आशा है जिनको समझ में नहीं आया है वापस इसको पीछे रिवाइज करके वीडियो को पॉज करके वापस पीछे लेकर के आप देख लीजिए मैंने कैसे सोल्व किया है। आप भी इसको वैसे सोल्व कर सकते हैं। आपके पास दूसरा तरीका सोल्व करने का तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आंसर सही आना चाहिए। तो ऑप्शन ए राइट जाएगा 30 दिन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एक आयत की परिमिति 60 सेंटीमीटर और चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है। इस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? प्यारे मित्रों, आप सभी को पता है आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? लंबाई इंटू चौड़ाई करना पड़ेगा। अब हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास में चौड़ाई की वैल्यू तो दी हुई है। कितनी चौड़ाई की वैल्यू? 12। लेकिन क्या हमारे पास में लंबाई है? नहीं है। उसने तो पूरी परिमिति दे दी है 60 सेंटीमीटर की। अब आपको दिमाग लगाकर चलना है कि 60 सेंटीमीटर की अगर वो पूरी परिमिति आपको दे रहा है तो आयत की अगर हम ये इस तरीके से आयत होता है, आपको पता है पूरी परिमिति 60 दे रहा है, तो एक की अगर मैं निकालूं, एक की अगर मैं निकालना जाऊं यहाँ पर तो भाई लंबाई यहाँ मुझे निकालनी है। तो केवल लंबाई निकालनी है तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई? 60/2 कर सकता हूँ। एक की निकाल रहा हूँ तो ये 30 आ जाएगा। 30 में से आप काम करो, परिमिति निकालने के लिए जो साइड की आपकी चौड़ाई थी उसको आप घटा दो, तो 30 में से 12 निकाल दो, आपकी क्या आ जाएगी? लंबाई आ जाएगी। लंबाई कितनी आ जाएगी? 18 आ जाएगी। अब हमारे पास लंबाई 18 आ चुकी है और चौड़ाई हमारे पास ऑलरेडी 12 थी। 18 इंटू 12 कीजिए भाई, कितना आ रहा है? 18 इंटू 12 करेंगे आप, आंसर आएगा कितना? 216। कितना आएगा? 216। कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट जाएगा। चलिए चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10। कक्षा 4th यानी चौथी क्लास के विद्यार्थियों को यह समझाने के लिए कि शेष हमेशा विभाजक से कम होता है, उसके लिए उचित उपागम कौन सा है? यानी जो शेष आता है, शेषफल जो आता है वो हमेशा विभाजक से कम होता है। यह आप कक्षा चौथी के विद्यार्थियों को समझाना चाह रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, और आप उनको समझाना चाह रहे हैं तो आपके लिए उचित उपागम कौन सा होगा? कौन से उपागम का प्रयोग करके समझाएंगे? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी, फास्ट। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। कम ऑन, फास्ट। प्यारे और लड्डू जैसे गोल मटोल बच्चों, आप उत्तर दीजिए, जरूर आंसर आप दे पाएंगे। इसका बहुत इजीली आंसर आपको निकल रहा है, टीचिंग मेथड के थ्रू इसका आंसर आपका निकल रहा है। ऑप्शन सी, वस्तुओं को विभाजक के गुणजों में समूहीकृत करना और प्रदर्शित करना कि वस्तुओं की संख्या जो समूह में नहीं है वो विभाजक से कम है। इस प्रकार का उपागम आप करके उस बच्चे को, चौथी क्लास का बच्चा है, ज़्यादा उसके अंदर अभी परिपक्व माइंड नहीं है या गणित के प्रति बहुत ज़्यादा सिद्धस्त दिमाग उसका नहीं हुआ है, तो उसको इस उपागम के माध्यम से हमको समझाना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। दी गई आकृति समान आकार के 5 वर्गों से मिलकर बनी है। आकृति का क्षेत्रफल 180 वर्ग सेंटीमीटर है। आकृति का परिमाप सेंटीमीटर में क्या होगा? बहुत ही अच्छा और बड़ा ब्यूटीफुल शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आप क्या कह रहा है, ये 5 वर्ग आपको दिख रहे होंगे, ये 1 2 3 4 और 5, 5 वर्ग दिख रहे हैं। अब देखिए आप अगर बात करेंगे, अगर आप यहाँ पर बात करेंगे आकृति के क्षेत्रफल की, तो यहाँ पर ये वर्ग दिखाई दे रहे हैं आपको। क्या दिखाई दे रहे हैं? वर्ग के। तो ये भाई इसका पूरा क्षेत्रफल तो 180 है और वर्ग हैं 5। अगर एक वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है तो मैं क्या कर दूं? 180/5 कर दूं भाई, क्योंकि मुझे एक का निकालना है। तो 180/5 करूँगा तो कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। 36 सेमी क्यूब आ जाएगा। अब 36 सेमी क्यूब आ रहा है, उसको मैं अगर एक भुजा के लिए निकालूँ, अगर वर्ग की एक भुजा के लिए निकालूँ तो सेमी क्यूब आ रहा है, तो मैं सेमी हटाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? √36 हो जाएगा। तो आंसर इसका कितना आ जाएगा? एक भुजा का कितना आ जाएगा? एक भुजा का 6 आ जाएगा। भाई दिमाग लगाओ ना, 180 में 5 किया तो एक वर्ग का निकाल लिया क्षेत्रफल। अब एक वर्ग के क्षेत्रफल में से एक भुजा निकालना चाह रहे हैं, एक भुजा निकालना चाह रहे हैं, तो जो सेमी क्यूब था आपका क्षेत्रफल, उसको अगर मैं यहाँ पर सेमी में चेंज करूँगा, सेंटीमीटर में चेंज करूँगा तो ये √36 हो जाएगा ना। तो अगर मैं इसको सोल्व करूँगा तो कितना आएगा? 6। तो एक भुजा का मान आ गया 6। अब देखिए यहाँ पर इस वाले वर्ग को चेक कीजिए। ये वाला वर्ग जो है 3 तरफ से कहीं जुड़ा हुआ नहीं, लेकिन एक भुजा इसकी ये वाली फ्यूज्ड है, तो इसके अंदर तो 3 भुजाएं आ गई आपकी। 3 भुजा आ गई तो आप दिमाग लगाओ, एक भुजा का मान 6 था तो 3 का कितना हो जाएगा? तो 2 × 6 कर दो। सॉरी 3 है ना, 3 भुजा है तो 3 × 6 हो गया। 3 × 6 कितना हो गया भाई तुम्हारा? 18 हो गया। वैसे के वैसे इस वाले को भी आप देखो, इसके अंदर भी 3 × 6 हो जाएगा, क्योंकि 3 भुजा मिली हुई नहीं और ये वाली फ्यूज्ड है, फ्यूज्ड वाले को हमको देखना नहीं, तो इसका भी कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो 18 18 36 तो ये हो गए। अब ये इस वाले को चेक करो, इस वाले को, इसके अंदर 2 फ्यूज्ड आ रही है, ये वाली 2 फ्यूज अनफ्यूज्ड हैं, ये वाली आमने सामने वाली अनफ्यूज्ड हैं, तो इनका आप 2 × 6 करोगे तो 12 आएगा। इस वाले को भी देखो, ये 2 फ्यूज्ड हैं लेकिन इधर वाली नहीं है फ्यूज्ड, तो ये भी 12 आएगा।
और इस वाले का भी कितना आएगा भाई, 2 फ्यूज्ड है और 2 अनफ्यूज्ड है तो 12 आएगा। तो 12 24 और ये 36 ये आ गया और 36 वो आ गया, कितना आएगा 36 + 36 कितना आएगा, बहुत आएगा। अरे भाई कुछ नहीं करना है, क्या आएगा आपका 72 आंसर आएगा। हम ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो वर्ग है उन वर्गों के अंदर ये जो भुजा फ्यूज्ड हो रही है उनको काउंट नहीं करेंगे, बाकी जो बच रही है उनको देखेंगे। तो इस वाले का आ रहा है 6 × 3 18, इस वाले का आ रहा है 6 × 3 18, तो इन दोनों का तो हो गया 36 और बाकी के ये 3 बच रहे 1 2 और 3, इन तीनों का 12 12 12 आ रहा है। तो 12 × 3 कितना हो गया 36, 36 + 36 कितना आएगा 72। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, तो ऑप्शन बी करेक्ट जाएगा। चलिए चलते हैं, ये यहाँ पर दिया हुआ बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 12 आपको बिल्कुल इजीली वहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भिन्नों का योग पढ़ाते समय श्री सिंह द्वारा यह देखा गया है कि निम्नलिखित प्रकार की त्रुटि बहुत आम है। 2/3 + 2/5 को जोड़ करके 4/10 कर देते हैं तो ये त्रुटि हो जाती है, क्या हो जाती है त्रुटि, 15 आना चाहिए 10 आ रहा है। तो श्री सिंह को निम्नलिखित उपचारात्मक कार्य करना चाहिए। अब सिंह ऐसा क्या कार्य करें कि उस त्रुटि का सही रूप से लोगों तक सॉल्यूशन पहुंचा दें। श्री सिंह ऐसे इन चारों में से ऐसा क्या काम करेंगे, इन चारों ऑप्शन में से सेलेक्ट कीजिए फटाफट, फास्ट, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, ऐसे ऐसे सोल्व होगा, जल्दी 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 जल्दी। वो लोग क्या करेंगे भाई, ऑप्शन ए करेक्ट जाएगा। असमान भिन्नों के योग की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए चित्रात्मक प्रतिरूप देंगे तथा बाद में समान प्रकार के सवालों का अभ्यास करेंगे। पहले चित्रात्मक प्रतिरूप यानी मॉडल के माध्यम से उन बच्चों को कंसेप्ट सिखाया जाएगा, फिर उस कंसेप्ट को जब वो आत्मसात कर लेंगे तो लगातार प्रश्नों को सोल्व करवा कर, उसका अभ्यास करवा कर उनको उसमें सिद्धहस्त किया जाएगा, ताकि आने वाले समय में भिन्न से संबंधित सवालों में कोई त्रुटि बाकी ना रह जाए। ये श्री सिंह को ये काम करना चाहिए। चलिए चलते आगे, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, सतत 5 संख्याओं का योग जो है वो 190 है, 190 है। अब उन 5 संख्याओं में से जो सबसे बड़ी संख्या है और जो सबसे छोटी संख्या है उन दोनों का योग क्या होगा। अगर आपके पास कोई इसकी अलग से ट्रिक है, कोई फॉर्मूला है, आप जैसे निकालना चाहते हैं निकाल सकते हैं, निकालिए और जल्दी कमेंट सेक्शन में जल्दी नीचे आंसर दीजिए। हमारे पास में बिल्कुल न्यू ट्रिक है, जो हिमांशु व्यास सर और मेरी, हम दोनों की ट्रिक थोड़ी सी डिफरेंट है। क्या डिफरेंट ट्रिक है देखिए, ये कह रहा है कि 5 संख्याओं का योग 190 है। तो भाई 5 संख्या है तो सीधा क्या करो, 190 में 5 का भाग दे दो। 190 में 5 का भाग दो, आप कितना आ रहा है भाई 38 आ रहा है आपके पास। तो ये 38 एक तरीके से औसत आ रहा है, उन 5 संख्याओं के बीच की संख्या 38 है। अब 5 संख्याओं के बीच की संख्या 38 है, दिमाग लगाओ। तो इससे पहले की 2 आएगी, क्योंकि हमारे पास तो टोटल 5 है ना, 5 में से बीच वाली औसत संख्या जो बीच की जो संख्या होती है वो निकली है। तो इससे पहले 2 आएगी, 2 संख्या कौन सी आएगी, इससे पहले 37 आएगी और इधर आएगी 36, बाद में कौन सी आएगी 39 और इधर क्या आ रहा है आपका 40। ठीक है भाई, तो ये 5 संख्याओं का योग हो गया। अब इनको आप जोड़ करके देख लीजिए, 36 + 37 + 38 + 39 + 40, इनको आप जोड़ेंगे आपके पास में 190 आंसर आएगा। ठीक है, अब इसमें वो ये पूछ रहा है कि भाई इन 5 संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कौन है भाई 40, और सबसे छोटी संख्या कौन है 36, इन दोनों का योग कितना होगा। तो भाई दिमाग लगाओ, सबसे बड़ी संख्या है 40 यानी कि 40, सबसे छोटी संख्या है 36 यानी कि 36। इन दोनों का जब आप योग करेंगे तो मेरे प्यारे और गोल मटोल बच्चों, आपका आंसर यहाँ पर 76 आएगा। कौन से ऑप्शन में झलक रहा है, चेक कीजिए कहाँ चमक रहा है, ऑप्शन सी में चमक रहा है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट जाएगा। चलिए चलते आगे। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपको लग रहा हो कि वीडियो फास्ट जा रहा है या सॉल्यूशन आप चेक नहीं कर पा रहे, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं या बार बार पीछे आप बैक करके वीडियो को बार बार देख सकते हैं। 2 बार 4 बार आप वीडियो को देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। क्योंकि हम बहुत देर तक यदि इसको समझाते हुए चलेंगे ना प्यारे विद्यार्थियों, तो ये टेस्ट सीरीज चल रही है ना, तो टेस्ट सीरीज में अगर हम बहुत ज़्यादा एक एक सवाल को लेकर चलेंगे तो हमको 30 क्वेश्चन कराने होते हैं, तो एक वीडियो 1.5 घंटे का बन जाएगा, जो कि आपके लिए भी उचित नहीं होगा। एक टेस्ट सीरीज देने के लिए 1.5 घंटा 30 क्वेश्चन के लिए उपयुक्त नहीं है ना, वहाँ पर तो आपको 2.5 घंटे में 150 क्वेश्चन करने हैं। तो थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट लेकर चलना है, इसलिए हम लेकर चल रहे हैं, आप इसको चेक करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यानी NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005 से प्रश्न पूछा जा रहा है।
मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कणा का एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है प्यारे मित्रों? किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? आप नीचे जाइए, आंसर ठोक करके लिखिए, क्या आंसर इसका होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 आंसर आएगा ए, खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पना को वास्तविक जीवन से जोड़ना और विद्यार्थियों की चर्चाओं में शामिल करना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। एक वर्ग का क्षेत्रफल एक वृत्त के क्षेत्रफल से दुगुना है। वृत्त का क्षेत्रफल 392 सेमी स्क्वायर है, तो वर्ग की भुजा की लंबाई क्या है? बहुत खूबसूरत प्रश्न है। देखो इसमें फॉर्मूले से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी बता दूं मैं, वर्ग का क्षेत्रफल आप कैसे निकालते हैं? भुजा स्क्वायर से। वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकलता है? भुजा स्क्वायर से। और वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकलता है? पाई आर स्क्वायर से। अब ये बोल रहा है कि वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो वृत्त के क्षेत्रफल से 2 गुना है। ठीक है, यानी जो भी वर्ग का क्षेत्रफल आएगा यहाँ पर वो 2 गुना रहेगा। किसके क्षेत्रफल से 2 गुना रहेगा? वृत्त के क्षेत्रफल से। अब वृत्त का क्षेत्रफल इसने दे दिया है, कितना दे दिया है? 392 सेमी स्क्वायर दे दिया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो इसका 2 गुना मतलब ये यहाँ पर 392 इंटू 2 हो गया। अब 392 इंटू 2 करो आप, कितना आपका आ रहा है? 392 इंटू 2 जब आप करने जाएंगे तो आपके पास में कितना आएगा? आपके पास में कितना आएगा? करके देखिए, 784 आएगा आपके पास में। कितना आएगा? 784। 784 जो है वो पूरे वर्ग का क्षेत्रफल आ गया है, वो भी सेमी स्क्वायर में। अब वर्ग की भुजा की लंबाई पूछ रहा है। किसकी लंबाई पूछ रहा है? वर्ग की एक भुजा की लंबाई पूछ रहा है। तो आप क्या कर देंगे? आप क्या कर देंगे मित्रों? आप यहाँ पर करके देखेंगे, 28 के स्क्वायर से आप चेक करके देखिए, 28 का स्क्वायर करके देखिए, क्योंकि आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? आपका 28 का भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अगर मैं एक भुजा की इस यहाँ पर देखूँ 28, तो 28 इंटू 28 करूँगा तो 784 आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। और आपको पता होना चाहिए क्षेत्रफल सेमी स्क्वायर में था, मुझे सेंटीमीटर में चेंज करना है तो भाई रूट लग जाएगा। रूट लग जाएगा तो आंसर तो 28 आएगा। इसका क्या आएगा? 28। चलिए आगे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए ये फ्री टेस्ट सीरीज आपके लिए चल रही है, लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए उपयोगी। हिमांशु व्यास सर, प्रियंक व्यास सर, हम दोनों रीड सिलेक्टेड, आपको पता ही है, पढ़ा रहे हैं नियमित रूप से, हिमांशु व्यास सर और दोनों। और यहाँ पर यूट्यूब चैनल पर हमारा ये आपको दिख रहा होगा, इसको जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और रेगुलर देख रहे हैं। देखो विद्यार्थियों, बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो चोरी छुपे आकर चैनल को देख रहे हैं। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, आप देखिए ना, आपके लिए तो कर रहे हैं हम ये काम। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए जब हम मेहनत कर रहे हैं तो आपको हम जब बता रहे हैं कि ये जो हमारा चैनल है, आप जहाँ पर देख रहे हो नीचे लिखा हुआ है इस टाइप से, उसके पास में यहाँ पर ऐसे सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, जरा देख लो वो क्या हल्का हो गया या फिर आपका बिल्कुल रेड रेड बना हुआ है। अभी तक रेड रेड बना हुआ हाईलाइट हो रहा है, मतलब आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है। तो इसको आप सब्सक्राइब कर लो और यहाँ पर बेल आइकन होगा, उस बेल आइकन के ऊपर ऑल को सेट कर लीजिए। उससे क्या होगा, ये जितने वीडियो है ना, इससे हमारा फ़ायदा नहीं है। सब्सक्राइब आप करेंगे तो आपको फ़ायदा हो रहा है ना। जैसे ही वीडियो अपलोड होगा, जब भी होगा, जिस टाइम भी होगा, तुरंत आपके पास पहुंच जाएगा अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो। और नहीं, अगर आपने किया हुआ होगा सब्सक्राइब तो वीडियो आप तक नहीं पहुंचेगा, फिर आप लिंक का वेट करते रहेंगे और दुनिया आगे निकल जाएगी। तो लिंक का काहे वेट करते हो भाई, सब्सक्राइब करके रख लो ना, ऑल पर सेट करके रख लो, आपका काम हो जाएगा। तो जब आपके लिए मेहनत कर रहे थे इतना तो करो। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। कक्षा दूसरी में अबेकस का प्रयोग डैश डैश में विद्यार्थियों की सहायता नहीं करता है। किसमें सहायता नहीं करता है? देखो जहाँ नहीं आ जाए अंडरलाइन कर लिया करो या गोरा मार लिया करो। तो किसमें नहीं करता है ये बताओ आप, किसमें नहीं करता है? तो ये आपका गणना में परिशुद्धता को प्राप्त करने में, परिशुद्धता थोड़ी बताता है, त्रुटि की संख्याओं को पढ़ने में ये तो करता है, शब्दों में दी गई संख्याओं के समान करेगा, ये करेगा, लेकिन ये नहीं करेगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस विभाजन में शेष उससे अधिक होगा जब आप 176 को 3 से विभाजित करते हैं? मेरे प्यारे 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 गोलमटोल विद्यार्थियों, आप जरा 176 के अंदर 3 का भाग देकर देखिए, 2 आपका शेषफल आ रहा है। कितना शेषफल आ रहा है आपका? 2। भाग देकर देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा 2 शेषफल आ रहा है। तो अब यहाँ पर हम ये मांग रहे हैं कि इन 4 ऑप्शन में से किसके अंदर शेषफल का मान इस 2 से ज़्यादा आएगा। तो आप सब में भाग देकर देख लीजिए, सब में क्या करके देख लीजिए, भाग देके देख लीजिए। 175 में 3 का देके देखो आप कितना आ रहा है, लगभग आप दे करके देखिए ना, आपको पता लगेगा भाई 175 में 3 का आप अगर भाग दे करके देखेंगे तो कितना आ रहा है। और यहाँ पर 176 में देके देखो, 173 में देके देखो, 174 में देके देखो। आंसर जो आपका आना है वो आपका आंसर क्या आना है? ऑप्शन सी,
173 के अंदर आप 5 का भाग लगाकर देखिए, लास्ट में शेषफल आपका 3 बचेगा और ये 3 इस 2 से ज़्यादा है, 3 इस 2 से ज़्यादा है, इसलिए ऑप्शन सी राइट जाएगा। चलिए 500 सेंटीमीटर प्लस 500 मीटर प्लस 5 किलोमीटर बराबर कितना होगा। देखो ऐसा जब प्रश्न है तो ऑप्शन को चेक कर लीजिएगा। ऑप्शन के अंदर सब जगह पर मीटर में ऑप्शन दिया है, मतलब हमको इस 50 मीटर लिखा है उसको तो मीटर में ही रहने देना है, लेकिन जो जो मीटर में नहीं है उनको मीटर में चेंज कर लो। तो 500 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करूँगा तो 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 500 सेंटीमीटर के अंदर कितने मीटर हो गए, 5 मीटर हो गए, 5 + 50, और 1 किलोमीटर के अंदर भाई 1000 मीटर होते हैं, तो यहाँ पर 5 किलोमीटर है, मतलब कितने मीटर हो गए, 5000 मीटर हो गए। तो 5000 + 50 + 5, 5000 + 50 + 5 कितना आएगा, 5055 मीटर। ऑप्शन बी राइट जाएगा। बड़ा सिंपल सा लल्लू सा प्रश्न था, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज में लेना है, रीजनिंग मेंटलिटी जैसा प्रश्न भी हो सकता है। चलिए, पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है। पैटर्न की पहचान करनी है और उनको पूरा करना है, ये एक प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है। क्यों है अनिवार्य हिस्सा, इनमें से आप सूटेबल ऑप्शन ढूंढिए, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है प्यारे मित्रों। तो इसका ऑप्शन सी राइट जाएगा। यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और संख्याओं तथा संक्रियाओं की विशेषता को समझने में उनकी सहायता करता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26636 में 6 के स्थानीय मानों का योगफल है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कभी कभी बच्चे इसमें घूम जाते हैं। स्थानीय मान का मतलब 6 जहाँ जहाँ लिखा हुआ है वो उसका स्थानीय मान है, ठीक है। अब उनका योगफल करना है, तो इसमें आपको एक ट्रिक हम देते हैं, ट्रिक दिमाग में ले लीजिए। ट्रिक क्या दिमाग में ले लीजिए, जहाँ जहाँ 6 लिखा है उसके बीच में जो जो संख्याएं आ रही है उन सब संख्याओं को 0 कर दो। तो जिस 6 के बीच में 0 आ रही है, इसको 3 आ रही है, इसको 0 कर दो, बाकी का 6 रहने दो, और 0 का 0 है ही। तो भाई जो बीच में संख्या आ रही है उसको 0 कर दो, 3 को भी 0 कर दो, 6 जहाँ था वहीं 6 रहने दो, 0 था वहाँ 0 रहने दो, और 6 का 6। तो 60606 इसका आंसर आना चाहिए। कौन से ऑप्शन में मिल रहा है 60606, ऑप्शन डी में मिल रहा है, ऑप्शन डी राइट जाएगा। ट्रिक याद रखिएगा, आपके काम आएगी। 21 5671 और उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर है। भाई बहुत सिंपल सा लल्लू सा प्रश्न है। इस संख्या को पलट दो, तो एक तो आपके पास में आ रही है 5671 जो उसने दे रखी है, इसको पलटेंगे तो क्या होगा, यानी पलटने का मतलब उल्टा करना, यूनिक तुम पूरा मोबाइल पलट लो, ऐसा नहीं करने का भैया, ठीक है। 1765 इसको आप यहाँ से घटा करके देखिए, 5671 में से 1765 को घटाइए। ये 1765 कहाँ से आया पता लगा ना, इस संख्या को उल्टा किया हमने, उल्टा लिख दिया, जस्ट उल्टा लिख दिया, बैक साइड से राइट डाउन कर दिया। तो इसका आप अंतर निकालो, मतलब इसमें से इसको घटा दो, घटाओगे तो 3906 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन सी में। इसको घटा के देख लो, 3906 आएगा। 22 नीचे दिए गए पैटर्न का अध्ययन कीजिए। बहुत सिंपल सी ट्रिक है प्यारे मित्रों, बहुत इजीली निकलती है। ऐसा एक ने क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा रीट में, बहुत सिंपल सी ट्रिक से निकलेगा। देखो यहाँ पर एक ही संख्या है तो मैंने डायरेक्ट 1 लिखा। यहाँ पर देखो 11 लिखा हुआ है तो उसके अंदर 2 संख्या हैं। ये ट्रिक केवल एक वाले जो गुणे आते हैं ना, 11 × 11 111 × 11, 4 बार 11 1 1 1 1 1 × 1 1 1 1 1, इस टाइप के 1 1 वाले जो गुण आते हैं उनमें ये ट्रिक्स फिट बैठेगी। कैसे फिट बैठेगी देखना, यहाँ पर दो बार 1 1 लिखा हुआ है तो आप लाइन से 2 बार 1 और 2 लिख दो, फिर उसके बाद रिवर्स चलोगे, 2 के बाद वापस क्या आता है, 1 आता है। तो एक बार तो हमने 2 1 1 लिखा हुआ है तो 1 2 लिख दिया, और फिर रिवर्स चले तो 1 आ गया, तो 1 2 1 इसका आ गया आपका। इसका देखो आप 3 बार 1 लिखा हुआ है, 3 बार, तो आप 3 बार 1 2 3 लिख दो, गिनती चालू कर दो। फिर 3 के बाद रिवर्स में आओ तो क्या आएगा, 2 और 1, 1 2 3 और 2 1, तो ये इसका आंसर आएगा। अब इसके लिए क्या होगा, 5 लिखा हुआ आपके पास 5, तो आप क्या करो 5 तक गिनती लिख दो, 1 2 3 4 और 5। अब 5 के बाद रिवर्स में आओ तो क्या आएगा, 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2 और 2 के बाद 1। 1 2 3 4 5 4 3 2 1 कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, 1 2 3 4 5 4 3 2 1। ओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन डी इसका राइट जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 निम्न में से कौन सा सही है, बहुत ही ध्यान रख करके इसको सोल्व करें। 1000 के पूर्ववर्ती मतलब जस्ट इसके पहले की संख्या, और
एक यहाँ परवर्ती शब्द आएगा, मतलब जस्ट उसके बाद की संख्या, ठीक है। तो 1000 के पूर्ववर्ती, 1000 का पूर्ववर्ती क्या होता है? 999। फिर 999 का पूर्ववर्ती, 999 का पूर्ववर्ती 998 आना चाहिए, लेकिन इसने 999 का पूर्ववर्ती 999 ही दिया है, तो ये ऑप्शन गलत है। 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती, अब 1000 का पूर्ववर्ती 999, 999 का परवर्ती 1000 होता है, परवर्ती मतलब बाद का 1000 होता है, लेकिन इसने 1001 दिया है, ये ऑप्शन भी गलत है। 1000 का पूर्ववर्ती, 1000 का पूर्ववर्ती कितना हुआ? 999, 999 का परवर्ती कितना हुआ? 1000। अब इसका 1000 आना चाहिए, इसने 1002 दिया है, ये भी बेटा गलत हो रहा है। और 1000 के परवर्ती का पूर्ववर्ती, तो 1000 का परवर्ती कितना होता है? 1000 का परवर्ती होता है आपका 1001। 1001 का पूर्ववर्ती कौन हुआ? वापस 1000 हुआ। बिल्कुल करेक्ट आंसर डी जाएगा। ऐसे आप सॉल्व करके देख सकते हैं। 24, एक दुकान में 239 खिलौने हैं, 70 और खिलौने लाए गए हैं, तो भाई 239 तो खिलौने थे, उसके अंदर आप 70 और लाए, तो आप प्लस करेंगे। उनमें से 152 बिक गए हैं, तो बचे हुए खिलौनों की संख्या निकालो। तो 152 बिक गए हैं, तो इनको जोड़ करके इसमें से 152 घटा लो, तो इन दोनों को जोड़ के इसको घटाएंगे, तो इसने आंसर तो केवल क्या निकलेगा ऐसे दिया है, तो ये आंसर बी राइट जाएगा। क्या राइट जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए, एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपये है। अमित 1.5 दर्जन पेंसिलें खरीदता है, और 1.5 दर्जन, ये एक दर्जन के अंदर होता है 12, तो 1.5 के अंदर कितना हो गया भाई? 12 का आधा करो, 6 होता है, तो 6 को 12 में जोड़ दो, तो 1.5 दर्जन का मतलब 18 पेंसिलें हो गई। एक दर्जन में 12, 1.5 में 18 हुई, 18 पेंसिल हो गई। और एक का मूल्य कितना? 2.5, तो 18 × 2.5 करो भाई, 18 × 2.5 करो, कितना आ रहा है तुम्हारे पास में? 18 × 2.5 करोगे 45 आएगा। 45 रुपये उसको देने हैं, लेकिन वो दुकानदार को, ये दुकानदार आएगा, दुकानदार को 100 रुपये का एक नोट दे रहा है, तो उसे वापस कितने रुपए मिलेंगे? अब हो सकता है अमित की जगह आप लोग भी हो सकते हो, पेंसिल खरीदने गए हो, 100 रुपये का नोट आपने दिया है, 45 रुपये हो रहे हैं, तो वो वापस आपको कितने देगा? तो भाई 100 में से 45 निकाल दो, 55 रुपये आंसर आएगा, ऑप्शन सी। चलिए, 3759 × 9573 के गुणनफल में दही अंक और इकाई अंक का योगफल है। प्यारे विद्यार्थियों, 3759 के अंदर, 3759 के अंदर पहले आपको गुणा कर देना है, किसका? 9573 का आपको गुणा कर देना है। इसको गुणा करके आप आराम से देख लीजिएगा, गुणा करके इसको आप आराम से क्या कर लीजिएगा? देख लीजिएगा कि आखिर गुणा करने पर इसका उत्तर कितना आ रहा है। मैं आपको बताता चलूँ, गुणा करने पर करके देखेंगे आप, तो इसका आएगा, सॉरी एक मिनट को गुणा करके देखते हैं अपन यहाँ से। तो अपने को यहाँ पर पता लग रहा है 7 आ रहा है, फिर 0 आएगा, उसके बाद में क्या आएगा? 9 आएगा, फिर आएगा 4, उसके बाद में क्या आ सकता है? गुणा करो 8 और आपका 9 और 5 और 3, ठीक है भाई। वैदिक गणित पद्धति से भी आप गुणा कर सकते हैं। अब इसमें वो कह रहा है कि दहाई का अंक और इकाई का अंक का योगफल, तो इसके अंदर इकाई का अंक तो 7 है, इकाई का अंक 7 है, दहाई का अंक 0 है, तो 0 + 7 करो, 0 + 7 कितना होता है? 7 ही होता है। ऑप्शन डी करेक्ट जाएगा, ऑप्शन डी। उसने हमको जोड़ने को कहा था, हमने जोड़ के देख लिया। 2:58 PM से 4 घंटे 59 मिनट पहले क्या समय होगा? बहुत मज़ेदार शानदार क्वेश्चन। प्यारे विद्यार्थियों, इसने 2:58 PM दिया है, उसमें से 4 घंटे निकालना है, तो स्टैंडर्ड टाइम में हमें 2:58 को 14:58 लिख सकते हैं क्या? स्टैंडर्ड टाइम जोन में हम कर देते हैं ना, 14:58 2 को करते हैं, उसमें से हमको घटा देना है कितना? 4 घंटे और 59 मिनट आपको घटा देना है, पहले की बात है। तो आप तो डायरेक्ट निकाल के देख लीजिए ना, आप डायरेक्ट निकाल के देख लीजिए। इसको मान लीजिए आप डायरेक्ट 15 मान लीजिए, इसको मान लीजिए आप 5, 15 में से आप 5 निकाल लेंगे तो 10 बचेगा। अब 10 में से आप देखो, इसमें 59 आ रहा है, इसमें 58 आ रहा है, 59 में से 58 का एक का ही गैप आ रहा है, तो 10 में से आप 1 मिनट घटा लीजिए, तो कितना आ रहा है आपका? 9 मिनट 59 सेकेंड आ रहा है। 9 बजकर 59 मिनट आ रहा है। अब दिमाग लगाइए, ये PM में था, लेकिन 4 घंटे पहले लेके जा रहे हो, तो भाई 2:58 PM में था, दोपहर का टाइम चल रहा था, उससे 4 घंटे पहले जाओगे तो मॉर्निंग के 2:59 हो रहे हैं, तो मॉर्निंग के 2:59 हो रहे हैं, सॉरी 9:59 हो रहे हैं, ले लीजिए। तो 9:59 AM, देखो इसने PM भी दिया है और AM भी दिया, आपका AM वाला आंसर राइट जाएगा, 9:59 AM। चलते हैं 28 पर। 19 सैकड़े और 19 इकाइयाँ डैश के बराबर है। अब उसने जब 19,000 बोला है, उसने आपको क्या बोला है? उसने आपको बोला है कि 19,000 बोला है, तो आपको ऐसे 19,000 लिख देना है, प्लस 19 सैकड़े बोला है, तो सैकड़े का मतलब क्या होता है? 100, तो इसमें 2 0 जोड़ देने हैं,
19 सैकड़े हो गए, 19 इकाइयाँ बोला है, 19 इकाइयों का मतलब कितना हो गया, 19 हो गया। इन सबको जोड़ लो, 19,000 प्लस 1900 प्लस 19, इन सबको जोड़कर देखिए आप, इन सबको जोड़कर देखेंगे 20919 आंसर आएगा इन जोड़कर देखने पर। तो ऑप्शन ए करेक्ट जाएगा। क्या आपके ऑप्शन करेक्ट जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, क्या हो रहा है, जरूर कमेंट सेक्शन में लिखो अपने आंसर। यदि 567 को 567 से विभाजित किया जाता है तो भागफल है। अरे बड़ी जाहिर सी बात है भाई, इसके अंदर इसी का भाग आप लगाओ 567 का, तो यहाँ एक आएगा, यहाँ एक आएगा और यहाँ एक आएगा, और यहाँ जहाँ जहाँ पर भाग नहीं जा रहा था वहाँ पर आप 0 0 लगाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा भाई, भाग देके भी इजीली आप देख सकते हैं 567 अपॉन 567 आप करेंगे, आंसर आपका इजीली निकल कर आएगा ऑप्शन बी 1001,001। लास्ट आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। 1/2 में कितने 1/8 हैं? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको आप इस लिहाज से भी कर सकते हैं, 1/2 में कितने 1/8 है ऐसा आपको करना है तो भागित 1/8 आपको करना होता है, या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हैं 1/2 इंटू 8/2 आप कर सकते हैं, 8/1 कर सकते हैं, तो ये 2 नीचे आ जाएगा, तो ये 8/2 आप जब करने जाएंगे तो आंसर आपका 4 आ जाएगा। ये तो पहली ट्रिक हुई। अगर आप इससे ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो हिमांशु व्यास सर और हम दोनों की एक ट्रिक और अच्छी, बहुत बेहतरीन ट्रिक है हमारे पास में, बहुत बेहतरीन ट्रिक है। मैं आपको बता देना चाहूँगा कि बेहतरीन ट्रिक आपकी किस तरीके से आपकी निकलेगी। देखिए किस तरीके से निकलेगी, ये देखिए आप यहाँ पर मान लीजिए कि ये पूरा एक गोला है, इसका 1/2 मान रहे हो तो ये आधा हो गया, ये आपका 1/2 पार्ट हो गया, इसका 1.5। इसको अगर आप यूँ करोगे तो ये 1/4 हो गया, और इस तरीके से आप कर लेंगे तो आपको दिख जाएगा ये 1/8 हो जाएगा। अब इस आधे के अंदर कितने पार्ट आ रहे हैं, इस आधे के अंदर कितने पार्ट आ रहे हैं, तो 1 ये आ रहा है, 2 ये आ रहा है, ये 3 और ये 4, तो 1 2 3 4 पार्ट आपका 1/8 वाला आ रहा है। अगर पूरे के अंदर देखेंगे तो आपका कितनी बार आ रहा है, 8 बार आ रहा है, लेकिन आधे के अंदर कितने 1/8 है तो 4 हैं, ये आपका इजीली निकल जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, और बाकी मैंने आपको बताया था डायरेक्ट 1/2 और 8/1 से भी कर सकते हैं, उससे भी आपका आंसर 4 आएगा। तो ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। मित्रों आज की यहीं पर हमारा जो था टेस्ट सीरीज का जो हम पढ़ रहे थे समाप्त हुआ। गणित का लेवल 1 लेवल 2 कंप्लीट कर दिया है। फ्री टेस्ट सीरीज मित्रों आपके लिए रेगुलर ला रहे हैं, लेवल 1 लेवल 2 दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। आपका कम से कम इतना फर्ज तो बनता ही है कि जब आपके लिए कोई शिक्षक निःशुल्क रूप से इतनी मेहनत करने के लिए तैयार बैठा है, निःशुल्क रूप से नियमित मेहनत कर रहे हैं, तो आपका एक हक तो बनता ही है सब्सक्राइब करने का। सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि उद्देश्य है प्रत्येक बच्चे तक, जो गरीब बच्चा है उस तक पहुंचाना है। तो हर एक बच्चा कोई चूकना नहीं चाहिए इस क्षेत्र का, उस तक फैला दो, ये शेयर कर दो। कमेंट के अंदर लिखो कैसा लग रहा है वीडियो, हमारी मेहनत कैसी लग रही है आपको, और किस तरीके के आपके आंसर जा रहे हैं, आप 30 में से कितने नंबर लेकर आ रहे हैं वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। और इस वीडियो के पास में नीचे जाकर जहां आपका वीडियो है उसके नीचे लाइक का बटन ऐसे अंगूठा ऐसा बना हुआ आ रहा है थम्स अप का, उसको दबा दीजिए, अधिक से अधिक लाइक कीजिए, और मास्टर सिद्धांत क्लासेस रोज़ आपके लिए लेकर आता रहेगा। तब तक कल फिर मुलाकात होगी, तब तक नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद।